आपको लगे ना लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाई को 0.3 तक लाया गया है। ये पूरी प्लानिंग के तहत पाई को 0.3 तक लाया गया है। कहाँ पाई $2 पे लॉन्च होता है और आज पाई 0.3 पे भटकता फिर रहा है। इसको रास्ता नहीं मिल रहा ऊपर जाने का। 0.6 पे आया, 0.5 पे आया, 0.4 पे आया और अब डाउन ट्रेंड पोजीशन पे आके बैठा हुआ है। अब देखो, इसका मार्केट कैप 2.7 पे आ चुका है और दोस्तों इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम $46 मिलियन, जो कि कभी 1.7 बिलियन हुआ करता था। मुझे ऐसा लगता है कि पाई को जानबूझकर एक प्लान के तहत इतना डाउन किया गया है। आप देखो ना, पूरे महीने के चार्ट में कहाँ पे इसने को बड़ी छलांग मारी है। इसकी बड़ी से बड़ी छलांग 0.5 की थी और उसके बाद ये नीचे 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 आता नीचे गया है। क्यों आप इस बात पे यकीन नहीं करते? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ एक प्लानिंग का हिस्सा था। अब देखो, जैसे ही आपका पाई डाउन गया है, पाई ज़मीन के साथ जाकर लगा है, ऑल टाइम डाउन गया है, उसी के फ़ौरन साथ ही वेल्स की एंट्री होना शुरू हो गई है। बड़ा बड़ा ख़रीदार, बड़ा बड़ा बायर मार्केट में आया है और वो लाखों के हिसाब से, मिलियंस के हिसाब से पाई को ख़रीदना शुरू कर देता है। अब ज़रा सोचो, एक टाइम पे आपको पाई $2 में मिल रहा है और एक टाइम पे आपको पाई $2 के 6 मिल रहे हैं, तो ये कितना बड़ा सौदा है। और ऐसा 200 रियल में हो चुका है। अब देखो कि वाई वेल्स आर बिडिंग ऑन पाई कॉइन ऑल टाइम लो। यहाँ पे जो ऑल टाइम लो चल रहा है, वहाँ पे आपके वेल्स की बिडिंग स्टार्ट हो गई है। ये पहले कहाँ थे? एकदम से इनके पास इतना पैसा कैसे आ गया और इनको कैसे पता था कि हमने यहाँ पे पैसा बचा के रखना है और हमने यहाँ पे एंट्री देनी है। एक बात को समझने की कोशिश करो। एक बिजनेसमैन है जो कि पैसा हर टाइम इन्वेस्ट करता है किसी न किसी कारोबार में और उसको ये पता होता है कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कहाँ पे नहीं करना। हर वक्त उसके पास इन्वेस्टमेंट के बेशुमार ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उस बिजनेसमैन को सबसे बेवकूफ़ समझा जाता है जो बैंक में पैसा सेव रखता है, और वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर के लिहाज से। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास जो एक एक वेल आ रही है, वो 100 मिलियन डॉलर के पाई कॉइन खरीद रही है। 100 मिलियन डॉलर के। अब मेरी और आपकी हैसियत नहीं है 100 मिलियन डॉलर खरीदने की, लेकिन यहाँ पे 148 मिलियन डॉलर के उन्होंने पाई कॉइन खरीदे हैं। कल मैंने वीडियो बनाई थी कि वेल्स अटैक ऑन पाई कॉइन। क्यों 300 मिलियन डॉलर के एक एक वेल पाई कॉइन खरीद रही है? इन वेल्स के पास एकदम से इतना पैसा क्या से आ जाता है? दोस्तों, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हम तो नहीं सोचते ना, लेकिन मुझे बिजनेसमैन का पता है। बिजनेसमैन कहता है नहीं, मेरा सारा पैसा सर्किट में होना चाहिए, किसी न किसी जगह पे इन्वेस्ट होना चाहिए और मुझे वहाँ से वापस मिलना चाहिए। वो पैसा बैंक में नहीं रखते, वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर के लिहाज से जिसने रखा है। द क्वेश्चन इज दैट वाई, क्यों रखा हुआ है? अब दूसरा पॉइंट देखो, ए मिस्टीरियस वेल्स एक्यूमुलेट $331 मिलियन पाई कॉइन। 331 मिलियन डॉलर के पाई कॉइन खरीदे हैं और यहाँ पे एक और वेल है, वो 148 मिलियन डॉलर के खरीद रही है। अरे भैया, ये चल क्या रहा है? मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी गेम चल रही है पाई के साथ। नहीं तो जितना मैंने पाई को डीपली देखा है, पाई इतना कमज़ोर नहीं था कि एकदम से ज़मीन पे लग जाता। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। आई कांट बिलीव इट। मुझे इस पे यकीन नहीं आता कि पाई इतना भी गिर सकता है। ये हो ही नहीं सकता। ऐसा लगता है कि सबको पता था कि ये बैकएंड पे किसकी तरफ से मॉनिटर हो रहा है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि पाई कॉइन सतोशी नाकामोटो की तरफ से चलाया जा रहा है। पाई कॉइन को छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला रही। जिनको ये लगता है कि ये बिल्कुल बिटकॉइन के एंटी है, उनको गलत लगता है। अरे भैया, लोग तो चाय के 3-3 4-4 ब्रांड लॉन्च कर देते हैं। एक कंपनी सिगरेट के 4-4 ब्रांड लॉन्च कर देती है। साबुन के एक कंपनी 10-10 ब्रांड लॉन्च कर देती है। एक कंपनी टूथपेस्ट के 6-6 ब्रांड लॉन्च कर देती है। इसका सबको पता है। तो एक कंपनी आपके कॉइन के 2 ब्रांड लॉन्च क्यों नहीं कर सकती? मैंने प्रूफ आपको दिया था।
मैंने आपको प्रूफ दिया था कि 2009 में आपका बिटकॉइन लॉन्च होता है, जबकि 2004 में आपके पाई की डोमेन खरीद ली जाती है। 2004-05 में किसको ख्याल आया था कि हमने पाई की डोमेन खरीदनी है, जबकि उसका वक्त पाई का तसव्वुर भी नहीं था। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर पता था लोगों को कि अब पाई ने नीचे जाना ही जाना है, नहीं तो इसको नीचे भेजा गया है। और नीचे भेजने के बाद अब मुझे अगली साजिश का डर है। जो अगला मुझे डर खाया जा रहा है वो ये है कि यहाँ पे अब पूरी प्लानिंग के साथ पाई को बाइनांस पे लिस्ट करवाया जाएगा। ये मेरी बात आपको हवाबाजी लगेगी, लेकिन दोस्तों आपने वेल्स की पावर नहीं देखी, आपने बिजनेसमैन की पावर नहीं देखी। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे पाई को बाइनांस पे लिस्ट करवाया जाएगा और ये पाई जो 0.3 पे अटका हुआ है, ये जैसे ही जाएगा 0.3 से 2 पे, $3 पे, $4 पे, और फिर यहीं से दबा के ये सारी की सारी वेल्स अपना पैसा फेंक देंगी। उस वक्त हाइप ये क्रिएट की जाएगी कि ये पाई जो 0.3 पे था, इसने अपना सफ़र शुरू कर दिया है ऊपर के लिए, अब इसको पकड़ लो, जितना पकड़ सकते हो पकड़ लो, ये आपके हाथ से निकला जा रहा है। फोमो फैलाया जाएगा ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट फैलाया जाएगा, और फिर लोग इसको फड़ फड़ के पकड़ेंगे, और फिर उसी पकड़ने के चक्कर में बेचने के लिए हम लोग बैठे होंगे जो वेल बैठे होते हैं, हाँ, और वहीं से मैं और आप मार खा जाएंगे। ये मुझे डर है। अब अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे जब इसकी प्राइस पंप हो तो वो जेन्युइनली पंप हो, ऐसा ना हो कि इसको गलत तरीके से किया जाए, क्योंकि ऐसा माजी में आपके साथ किया जा चुका है। एक कॉइन जो लॉन्च होता है $5-6 पे, और उसको एक बड़े नाम के साथ एक टाइम पे लॉन्च किया जाता है, मतलब जिस दिन ट्रंप जी ओथ लेते हैं उसी दिन पे वो कॉइन लॉन्च कर दिया जाता है पूरी तैयारी के साथ, और फिर ऐसा लगता है कि जैसे ये ट्रंप जी ने लॉन्च किया है। मतलब देखो उसकी टाइमिंग क्या शानदार थी, और फिर वहीं से उसकी प्राइस $7, $8, $10, $20, $40, $50। अब मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई कॉइन इतना तेज़ी से ऊपर जाता है, और वो भी नया लिस्ट होने वाला। और वहीं दोस्तों हमारे जैसे छोटे मोटे लोग, उनको इतना हाइप क्रिएट करके बताया जाता है कि अगला टारगेट इसका $500 है, $1000 है। अब हम जैसा सोचेगा यार $75 में, $70 में ले लो और $1000 पे बेच देंगे, चला ही जाएगा। लेकिन नहीं, जो माफिया था, जो वेल्स थी, वो $5 पे खरीद चुकी थी, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर के हिसाब से वहाँ पे पैसा लगा दिया था, और जैसे ही ये गया $60-70 पे फौरन से बेच दिया। ये थी उनकी टाइमिंग, और ऐसी कमर टूटी आपके ट्रंप कॉइन की कि आज तक उसकी कमर ठीक नहीं हो सकी, आज तक वो चलने के काबिल नहीं हो सका। आप बेशक कॉइन मार्केट कैप पे सर्च कर लो, यहाँ पे लिखो दोस्तों ट्रंप ऑफिशियल, आपको नज़र आएगा कि ये ऑफिशियल ट्रंप बेचारा $6-8 से ऊपर ही नहीं जा सका। ये बेचारा जो $70 पे था, $6-8 से ऊपर नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेल्स ने अपनी एंट्री मार दी है, और यही बात मुझे डराई जाती है। ऐसा ना हो कि गोल्डन चांस आए और वेल्स यहाँ पे अपना फ़ायदा उठा के निकल जाएं और हमारे पल्ले में कख ना रहे। बस दुआ करें जितने लोग हैं ये अच्छा खासा फ़ायदा उठाएं, जी भर के फ़ायदा उठाएं, और हम सब यहाँ से कुछ ना कुछ कमा के निकल जाएं दोस्तों। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, अपना डर भी मैंने आपके साथ शेयर किया, और आने वाली कुछ चीज़ें भी आपके साथ शेयर कर दी। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इम्पॉर्टेंट बात यार आपने ये ज़रूर बताना है कि मैं किस और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, बिटकॉइन पे, इथेरियम पे, BNB पे, साथ जो टॉपिक आप देखना चाहते हैं, जो सर्च करते हैं यार, प्लीज़ मुझे उस पर ज़रूर बताना, मुझे उस पर मज़ीद वीडियो बनानी है आपके लिए। मैं चाहता हूँ इसके साथ हम और भी टॉपिक्स को लेके चलें, और इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।